Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. So, dear students, today we are going to start new chapter, chapter number 5, which is about factorization. तो 9th क्लास मैथमेटिक्स और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं फैक्टराइजेशन का। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के अंदर। तो फैक्टराइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। और इससे हम करते क्या हैं, इससे हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप सुनते होंगे अक्सर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जी, इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर मैथ पढ़ते हुए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एज इट हेल्प्स, और ये मदद करता है टू रिड्यूस करने में, रिड्यूस द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कह लें, पोलिनोमियल्स कह लें, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस टू द सिंपलर एक्सप्रेशंस। भाई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की पोलिनोमियल है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना, सादा से उसके हिस्से कर देना, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपलर एक्सप्रेशन में बदल देना, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? फैक्टराइजेशन की मदद से करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि हम क्यों करते हैं फैक्टराइजेशन। अब लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखें डियर स्टूडेंट, इफ अ पोलिनोमियल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इफ अ पोलिनोमियल p of x कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है एज, ये हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, px इज इक्वल टू gx hx। एक पोलिनोमियल है px, उसको हमने लिख दिया दो पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट फॉर्म में कि px एक पोलिनोमियल है, उसको हमने लिख दिया इज इक्वल टू gx एंड hx। gx भी पोलिनोमियल होगी, hx भी पोलिनोमियल होगी। तो देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये दोनों जो पोलिनोमियल्स होंगी, each of the polynomial gx and hx is called a factor of px। तो उसे मैं px का क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो gx है, hx है, ये दोनों इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। बल्कि मैं इसको और एक और कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। इधर देखें, हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हम इसके फैक्टर बना के सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 फैक्टर बना लिए, फैक्टर बना के सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस 2 और ये हो गया जी x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, ठीक है। अब ये एक हमारी पोलिनोमियल थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर बना के सॉल्व कर लिया। तो ये दोनों जो है x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके फैक्टर हैं। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ये x प्लस 2 और x प्लस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इसके क्या होंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो ये फैक्टर हैं और ये ओरिजिनल पोलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अब हम बाकायदा डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज मींट बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है जी। द प्रोसेस, एक अमल है जी, process of expressing an algebraic expression in terms of
इट्स फैक्टर्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी फैक्टर की फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग, प्रोसेस अमल, ठीक है जी, एक्सप्रेस करना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर्स की शक्ल में एक्सप्रेस करना, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, ठीक है, ये उसके हमने फैक्टर बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है जिसके तहत हम फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है, इस अमल को फैक्टराइजेशन कहेंगे। ये x प्लस 2, x प्लस 1, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर बनाने का जो अमल है उसे कहेंगे फैक्टराइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज करना है, इसमें 6 पार्ट्स हैं। देखिए फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो पहला जो रूल होता है कॉमन लेना है, कॉमन लेके भी फैक्टर बन जाते हैं बहुत से केसेस में। तो सबसे पहले अब ये जो हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं इसमें जस्ट हम कॉमन लेंगे, ठीक है, और वहाँ से हमारे पास एक पोलिनोमियल जो है वो दो उसमें एक्सप्रेशंस में, दो पोलिनोमियल्स में प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उसे हम फैक्टराइजेशन फॉर्म कहेंगे। तो देखें इधर, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो हम इसको इस तरह से चलते हैं लेके, इसमें से आप देखें कॉमन क्या है। देखिए 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, ये 2 यहाँ 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 इज कॉमन, ठीक है जी, 2 कॉमन हो गया। ए बी ए बी ए बी, तो ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, 2ab कॉमन। तो आप 2ab कॉमन ले लें इन 2ab कॉमन लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में देखें, यहाँ से जब 2ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग जो हमारे पास है वो c रह गया, रिमेनिंग टर्म में c आएगा, ठीक है। अब इसको 4 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि 4 है कॉमन तो 2 लिया है, तो यहाँ 4 है, 2 टू ज़ा 4, तो इस 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आएगा 2। फिर ए बी कॉमन, यहाँ पे रहेगा x, क्लियर। फिर यहाँ से 2ab कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा d, ठीक है। अब आप देखें, अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया 2ab और हो गया c माइनस 2x प्लस d, एक ये हो गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो जब एक पोलिनोमियल को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स में चेंज कर दें, ठीक है, तो उसको फिर हम कहते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो अब ये उसके बन गए फैक्टर, जस्ट कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉमन लेना है, सेकेंड पार्ट में देखें। तो पहले देखिए क्या कॉमन बनता है, 9 है, 12 है, 18 है। तो देखिए किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो 9 जो है 3 पे डिवाइड होगा, 12 जो है 3 पे डिवाइड होगा, 18 3 पे डिवाइड होगा। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 इज कॉमन। अब साथ देखें एक्स वाई और यहाँ पे ओनली y है, ठीक है, यहाँ पे ओनली y है। तो हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे, बल्कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, तो एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई, हाँ जी, यहाँ पे ओनली y। तो देखिए y इज कॉमन, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ वाई स्क्वेयर, y 2 दफ़ा है, एक y स्मॉलर पावर जो है कॉमन ले लें ऐसे। अब देखें जी, आप इसे 3y कॉमन लिया है, इसको डिवाइड कर दें 3y पे, इसको 3y पे डिवाइड करें, y कैंसिल हो जाएगा और 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे आएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 9 को 3 पे डिवाइड किया 3x। अब इसको डिवाइड करेंगे जी 3y पे, तो y कॉमन चला गया, y बाहर आ गया, 12 को 3 पे डिवाइड करें, 12 को 3 कॉमन लिया ना, इसे 3 पे डिवाइड कर दें, 4 आएगा, y कॉमन और यहाँ पे बचा x स्क्वायर। अच्छा, जब इसको 18 है, हमने 3 कॉमन लिया है, y 1 कॉमन लिया है, 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो यहाँ आएगा 6, ठीक है। y स्क्वायर है, एक y कॉमन ले लिया और एक y यहाँ पे रहेगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। दिस इज द आंसर,
इट इज फैक्टराइज फॉर्म। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं थर्ड पार्ट में, यहाँ पे क्या हमारे पास कॉमन बनता है उस पर हम गौर करते हैं। तो पहली बात तो देखें 3 और ये 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, 9 3 3 द 9, ठीक है। तो 3 सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखें x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ x का स्क्वायर है, ठीक है, 2 टाइम x है, तो x भी कॉमन हो गया। तो शुरू में नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेते हैं, और ये बात आपको पता ही होगी, जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x इज कॉमन, -3x इज कॉमन। तो अब देखें -3 कॉमन, एक x 2 टाइम है, एक x कॉमन, तो यहाँ x स्क्वायर था, एक x यहाँ पे आएगा और y भी आएगा, ठीक है। मतलब आपने -3x कॉमन लिया ना, इस पूरी टर्म को आप -3x पे डिवाइड कर दें, उसके बाद ये आंसर आएगा। अब यहाँ से -3x तो कॉमन चला गया, ठीक है, तो ये पहली बार साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस है, चेंज इनटू प्लस। अब 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। जब आप -3x को -3x पे डिवाइड करेंगे ना तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अच्छा आप देखिए माइनस कॉमन लिया हुआ है, साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिया हुआ है, साइन चेंज। अब 9 को डिवाइड करें 3 पे, 3 3 9, x कॉमन चला गया और साथ क्या बच गया y स्क्वायर। तो हमने -3x कॉमन लिया, 3 टर्म्स हैं ये, 1 2 3 टर्म्स हैं, हमने यहाँ से -3x कॉमन लिया और रिमेनिंग एक्सप्रेशन ये वाला आ गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं। फोर्थ पार्ट आप लोग करेंगे, मैंने स्किप किया है, फोर्थ आपके लिए चैलेंज, ठीक है। अब मैं पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें जो कॉमन का पोर्शन है वो बड़ा है। अब आप देखें x - 3y, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कॉमन, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो स्मॉलर पावर कॉमन ली जाती है, ठीक है। अब हम जब कॉमन लेंगे तो इस तरह से करेंगे भाई, x - 3y कॉमन, एक बात, फिर x 3 था या x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर कॉमन, y 1 है या y 2 है, एक y कॉमन, इनटू, देखिए कॉमन वाला पोर्शन बड़ा निकला। अब ये हमने कॉमन ले लिया, अब उसके बाद देखते हैं अभी क्या बचता है। अब कॉमन लेके यहाँ पे 3 भी है, जब इसको देखें डिवाइड करेंगे, x - 3y कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, x 3 था, x स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक x आएगा और साथ क्या आएगा 3x। अब यहाँ से देखें x - 3y कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर है, एक y कॉमन गया, एक y बचेगा और साथ 7y, यहाँ पे क्या आ गया 7y। तो जस्ट हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेके हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो कॉमन लेके प्रोडक्ट फॉर्म में उसे हम बदल रहे हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख दिया जाए तो उसे फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखें फिफ्थ पार्ट में, यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ कॉमन है, आप चेक करें, x² + 5 दोनों में प्लस है ना, ये 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे x² + 5, x² + 5 कॉमन, 2 1 2, 2 4 8, 2 कॉमन, ठीक है। x की पावर 1 कॉमन, y 3 है या y स्क्वायर है, स्क्वायर छोटी पावर है, स्मॉलर पावर इज कॉमन, तो कॉमन का पोर्शन बनेगा 2x y स्क्वायर इंटू x² + 5। ये सारा पोर्शन जो है ना कॉमन आ गया। ये 2 है ना, एक ये प्लस के साथ 2 हिस्से हैं, एक ये, इन दोनों में x² + 5 कॉमन, 2 1 2, 2 4 8, 2 पे डिवाइड होता है ये 8, तो 2 कॉमन, x कॉमन, y 3 था या y स्क्वायर था, तो स्मॉलर पावर आपने कॉमन ले ली। अब देखें रिमेनिंग में क्या आता है, इनटू। अब देखिए इतना सारा तो कॉमन है, 2 कॉमन, x कॉमन, y 3 था, y स्क्वायर कॉमन, तो एक y बचेगा यहाँ पे। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन लिए 8 है,
2 4 8, 4 x कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ पे ये x क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने एक पार्ट छोड़ा है, वो आप लोग करेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइज करना है भाई, पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन का है। तो अब 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट अब 4 टर्म्स हैं, यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, हर पार्ट के अंदर तकरीबन टर्म अब बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे ऐसे होता है जब 4 टर्म्स हों तो हम 2 में से कॉमन लेते हैं। तो अब हमने 2 करके कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 4 में से कॉमन निकलता भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में से देखते हैं कॉमन क्या है और लास्ट 2 में से कॉमन क्या है। लेकिन अगर चारों में से भी निकलता हो फिर भी कॉमन ले लेते हैं। लेकिन जो बेसिक हमारा ज़्यादातर मेथड चलता है 2 कर लें इससे। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखें, ए भी टिक आप लोगों ने नहीं करना है। ए इज कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, इन 2 ए कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x, ए कॉमन, यहाँ पे आ गया -3y, बाकी बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, अब इसमें देखें क्या कॉमन है, इसमें भी b आ रहा है, यहाँ पे भी b आ रहा है, तो b इज कॉमन, माइनस यहाँ पे लिखा है, साइन चेंज होंगे, तो इसको b कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 5x, ठीक है। अब यहाँ से b कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा, साइन चेंज, माइनस था ना कॉमन, साइन चेंज। अब b कॉमन, तो यहाँ आ गया 3y। अब देखें 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y दोनों में है, तो 5x माइनस 3y कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे, ये कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे। देखें ना यहाँ पे भी 5x माइनस 3y है, इसमें भी 5x माइनस 3y है, इसे एक दफ़ा लिखेंगे इनटू, यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे क्या है माइनस b। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। अब फर्स्ट 2 में देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे 3xy है, ये 2y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन ले लें इन द फर्स्ट 2 टर्म्स, y कॉमन। अब y कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, देखिए एक्चुअल मेथड ये होता है डिवाइड करके जो आंसर आता है फिर यहाँ लिखा जाता है। अब जैसे 3xy है, इसे y पे डिवाइड करें, y से y कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। अब इसको y पे डिवाइड करेंगे, y कॉमन चला गया, y इधर आ गया, यहाँ पे क्या बचा +2। अब देखें यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस लिखें, दोनों में माइनस है। देखें किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, ये 12 है, 8 है, बड़ा नंबर देखेंगे किस बड़े नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 4 3 12, 4 2 8, तो 4 इज कॉमन, ठीक है। अब इसे 4 पे डिवाइड करें 12 को, 3 आ गया, 7x आ गया। इसको माइनस तो कॉमन ले लिया ना, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज। अब इसको 4 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 2। अच्छा ये बात भी याद रखें, जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ 3x + 2 है, तो यहाँ भी 3x + 2 आएगा। जैसे यहाँ 5x माइनस 3y था, तो यहाँ भी 5x माइनस 3y आएगा। अब देखें जी, अब 3x + 2, 3x + 2 कॉमन ले लें, एक दफ़ा लिखें, एक दफ़ा लिखें, कॉमन एक दफ़ा लिखें, इनटू यहाँ क्या बचा y, यहाँ पे क्या आ गया 4, ये कॉमन चला गया, यहाँ -4 बच गया। तो असूल होता है कि डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो लिखा जाता है, लेकिन ये वैसे ही पता लग जाता है कि वो कॉमन हो गया, रिमेनिंग पोर्शन ये है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, बल्कि ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैंने लिख लिया है बोर्ड पे तो करवा ही दूँ। फर्स्ट 2 में देखें क्या कॉमन है जी, x3 x1, तो एक x कॉमन हो गया जी, 1 टाइम x इज कॉमन, यहाँ x3 टाइम है, यहाँ x1 टाइम है, एक x कॉमन लिया, ठीक है। तो x3 को जब x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा x², एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x²।
अब यहां से x कॉमन, तो बाकी क्या बचा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, यानी x कॉमन चला गया, 3 और y स्क्वायर रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, अमूमन यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे, तो माइनस आ गया। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 इज कॉमन। अब यहाँ y एक दफ़ा है, यहाँ y 3 दफ़ा है, y 3, y 3 टाइम, यहाँ ओनली 1 y, तो y कॉमन इनटू, अब देखिए y कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया, बाकी क्या बच गया, बल्कि 2 भी कॉमन हो गया, तो बाकी आ गया x स्क्वायर। असूल ये होता है इस पूरे को 2y पे डिवाइड करें, -2y पे, तो ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x स्क्वायर, वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। वरना वैसे सिंपल बात है, -2y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से माइनस तो कॉमन में लिखा है हमने, तो साइन चेंज, यहाँ माइनस कॉमन लिखा है तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब देखें 6y क्यूब, अब 6y क्यूब 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, या जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ चलो अलहदा से, 6y क्यूब है ना, तो कॉमन क्या ले रहे हैं 2y। अब देखें ज़रा, इसका मतलब है y क्यूब का मतलब क्या है y, और नीचे 2y, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 ज़ा 6, एक y से y कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आप छोटी क्लासों में पढ़ी हुई होंगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा। अच्छा अब देखें ब्रैकेट के अंदर, देखें यहाँ भी वही एक्सप्रेशन है, यहाँ भी वही एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन। अब इसे एक दफ़ा लिखें कॉमन, इसे एक दफ़ा लिखें कॉमन, एक दफ़ा लिखा इसको इनटू, यहाँ पे क्या आ गया x, यहाँ पे क्या आ गया -2। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलें अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट इस तरह से है डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ओपन करें, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब देखें ये 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अगर हम ऐसे ही कॉमन लेके जैसे पिछले 3 सवाल मैंने करवाए हैं, अगर यहीं दो में से कॉमन ले हम फिर वहीं चले जाएंगे पहले स्टेप पे। ठीक है, और ये बीच में प्लस जो है फिर आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म तो बनेगी नहीं। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं बनेगी तो फैक्टराइजेशन ही नहीं कहलाएगी। फैक्टराइजेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ऐसे ही कॉमन लेंगे तो हम तो पिछले स्टेप पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे तरतीब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हम इसको ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो हम ऑर्डर इस तरह से चेंज करते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ भी कर सकते हैं अरेंज, फर्स्ट को थर्ड के साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हमने फर्स्ट और थर्ड को कर लिया अरेंज। ठीक है, फिर माइनस फोर्थ को सेकंड के साथ कर लेंगे। पहले फोर्थ लिखें जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड, यानी 1 3 4 2। इस तरह से हमने इसको तरतीब दिया। 4 टर्म्स थी तो 4 टर्म्स में हमने ऑर्डर चेंज करना था। अगर एज इट इज़ कॉमन लेते तो हम प्रीवियस स्टेप पे चले जाते, जिससे फिर फैक्टरेशन मुश्किल हो जाती, वहीं पे पहले स्टेप पे चले जाते। हमने तरतीब बदली है, हमने फर्स्ट को थर्ड से कर लिया, फर्स्ट थर्ड, फिर 4 और सेकंड को अरेंज कर लिया। तो अब कॉमन लें। अब देखें क्या कॉमन है जी, एक्स 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 स्क्वायर, यहाँ एक्स एक्स दोनों में है ना, अब दो करके अब वही मेथड जैसे हम पहले क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से अब हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 में से x और यहाँ x का स्क्वायर 1x कॉमन इनटू,
अब यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन चला गया, ठीक है, तो यहाँ बच गया एक्स जेड। पूरा मैथड मैंने समझा दिया था कि डिवाइड करते होते हैं, जैसे अब एक्स स्क्वायर जेड है ना, डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ एक्स 2 दफ़ा है और यहाँ एक्स 1 दफ़ा है, डिवाइड किया तो आंसर इज एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स जेड प्लस, अब इसको x पे डिवाइड करें, x कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर। अब माइनस 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 कॉमन, जो साइन यहाँ पे वो यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है, माइनस कॉमन, फिर यहाँ पे z है, इधर भी z है, ठीक है, दोनों में z है, यहाँ z 1 पावर है, 1 है, यहाँ स्क्वायर है, 1z इज कॉमन, 1z इज कॉमन। अब इसको भी ऐसे ही, एक यहाँ z स्क्वायर z 2 दफ़ा है, एक z कॉमन लिया, ठीक है, एक z बचेगा, तो यहाँ x आ गया, x आएगा और z आएगा। जैसे अगर आप z स्क्वायर x को z पे डिवाइड करें, z 2 दफ़ा, x z पे डिवाइड करें, 1z कैंसल, आंसर इज zx, या एक्स जेड लिख दिया, एक ही बात है। वो मैंने एक्स जेड इसलिए लिख दिया, यहाँ पे एक्स जेड लिखा है ना, तो यहाँ पे भी एक्स जेड लिख दिया, जेड एक्स भी लिख देते तो एक ही बात थी, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब माइनस कॉमन चला गया, साइन चेंज, प्लस आ जाएगा। अब जेड कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम, ब्रैकेट्स के अंदर दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गए सेम। अब इसको लिखेंगे 1 टाइम, ये हो गया कॉमन, अब इसे एक दफ़ा लिखेंगे, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर एक दफ़ा लिखें, इनटू यहाँ पे क्या बचा एक्स, ये कॉमन चला गया, यहाँ पे माइनस जेड, ठीक है। अब ये देखें, अब प्रोडक्ट फॉर्म बन गई, अब क्या बन गई प्रोडक्ट फॉर्म से, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, दो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दो पोलिनोमियल्स हैं, ये उसकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखी गई है, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे नहीं था, यहाँ बीच में प्लस था, तो इसको नहीं हम कह सकते थे कि फैक्टराइजेशन है, इसकी तो फैक्टराइजेशन की है हमने, ब्रैकेट्स ओपन की, फिर ऑर्डर चेंज किया, फिर दो टर्म्स में से कॉमन लिया और फिर हम उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म पे आए। तो डियर स्टूडेंट, आज इस चैप्टर का हमारा लेक्चर 1 था, तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन पढ़ी फैक्टराइजेशन की, आज 2 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। 2 क्वेश्चन आपने रिटर्न करने हैं, तो रिटर्न जब तक आप नहीं करेंगे मैथ आपको नहीं आएगा, तो आप रिटर्न लाजमी किया करें, 1 से 2 दफ़ा रिटर्न फॉर्म में नोट्स बना के लिख रखा करें, ठीक है, फिर आपकी सही मानों में तैयारी होगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।